इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान की करुणा निरंतर बरस रही है। जो जितनी अनुभूति कर ले, अनुभूति जो कर लेगा उसको ही पता चलेगा। अनुभूति हृदय का विषय है, जिह्वा का नहीं, मन का नहीं, हृदय का विषय है। हृदय में भाव उतारिए और स्वयं अनुभूति करिए। मन का स्तर भी नहीं है, हृदय अनुभूति में आता है। अनुभूति करिए तो पता चलेगा कि भगवान की हमारे पर कैसी करुणा और कृपा है। सामान्य व्यक्ति ये मानता है कि हमने जीवन में जो कुछ भी पाया है बड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत, जो कुछ भी मिला है वो बड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत, बड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत से यदि मिलता तो खोमचे पर जो साग सब्जी बेचते हैं उनको आपसे अधिक मिलता। 6 साल में 3 तपयुग राम कथा के हो जाएंगे। न बड़ी मेहनत से मिलता है न कड़ी मेहनत से मिलता है। जो कुछ भी मिला है वो भगवान की कृपा अर्थात उनकी रहमत से मिलता है। हमसे आपसे अधिक मेहनत लोग करते हैं, कहाँ मिलता है वो? सुना होगा आपने, सभी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमान, आसमान नहीं मिलता। ऐसे थोड़ी मिलता है, मिलता वो जिस पर कृपा करते हो। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, बस उसी को मिलता है। आप यत्न करिएगा, सोचिएगा कि हमको, अरे चलो संसार का सामान मान लो, ये जो शरीर है ये तो मिला है, ये भी कृपा प्रसादी है। फिर तो सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव घेरा, तब कबहू करी करुणा नर दे, देत ईश बिनु दुर्लभम मानुषम दे। मैंने मनुष्य जन्म तुझको हीरा दिया, तो वृथा है गंवाए मैया। मिलता है बड़े भाग्य से ये नर्तन कभी कभी, आते हैं इसी भगवान कभी कभी। रोज मित्रों माताओं, जब नर शरीर ही कृपा प्रसादी है तो संसार का सुख किसकी प्रसादी है? सब भगवत प्रसादी। हमको महसूस करना। अब देखिए, जो महसूस करेगा, अनुभूति करेगा, वो प्रसन्न रहेगा। और जिसने ये महसूस किया कि सब तो मैंने मेहनत करके बनाया, उसकी स्थिति नारद जी जैसी हो जाएगी। बड़ी दुर्गति है। संसार में किसी व्यक्ति का 2 गलती जीवन में न हो। प्राप्ति का अभिमान न हो, एक, और अपने जीवन से किसी को जिह्वा परक उपदेश न हो। क्योंकि जिसका आप निषेध बताएंगे भगवान वही झोली में डाल देता है। तब अपना प्रवचन अपने काम नहीं आता है। हम तो कदापि नहीं करते। हम क्रिकेट के घोर विरोधी हैं।
हमारा लड़का भयंकर क्रिकेटर है। हम ही से कहता है पापा बैट, हाँ बेटा मंगवा देते हैं, मंगवा देते हैं। घर में देख के मुस्कुराती रहती है। हम जिम के घोर विरोधी हैं और हम ही से वो सामान मंगवाता है। अब बेटा मंगाना पड़ता है। तब से कसम खाया चक्रवर्ती महाराज की तरह किसी बात का विरोध नहीं करना, क्योंकि भगवान कहते जिसका विरोध करोगे वो तुम्हारे गले में मर देंगे। विरोध न करिए, अवरोध न करिए, चलने दीजिए। यहां भी एक पद है बड़ा अद्भुत है। मस्ती में जो हमारी परवाह नहीं करते, मस्ती में जो हमारी परवाह नहीं करते, हम उनकी खुशी के लिए क्या क्या नहीं करते, हम उनकी खुशी के लिए क्या क्या नहीं करते।
परमात्मा के प्रति, व्यवहार जगत के प्रति। जगत में प्रेम करके रहा भी नहीं जा सकता। क्यों? भोले बाबा कहते हैं, देवी ये संसार बड़ा विचित्र है। क्या विचित्र है? तब बाबा ने कहा, सुर नर मुनि सब कहे यह रीति, स्वार्थ देवता, मनुष्य, मुनिगण सबकी एक परंपरा है। क्या है? अपने अपने काम के लिए सब एक दूसरे को प्रेम करते हैं। ये सहज व्यवहार है जगत का, और इसको बुरा मानना भी नहीं चाहिए। यदि कोई सिद्धांत है तो सिद्धांत का विरोध नहीं किया जा सकता। बाबा ने जो कहा वो सिद्धांत है। सुर नर मुनि स्वार्थ देवता, मनुष्य और मुनिगण सबका स्वभाव है। तो क्या हम चाहते हैं कि जिसका काम निकल गया वो भी हमारे साथ चलता रहे? नहीं चलेगा। जगत में व्यवहार जीव को स्वभावतः प्राप्त है। इसको स्वीकार अस्वीकार सुख दुख है, जहां से कथा प्रारंभ हुई थी। कई लोग ऐसा बोलते हैं, जब मेरे पास कुछ नहीं था, कोई नहीं आता था, अब बहुत कुछ है, सब लोग पूछते हैं, अच्छा आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो लोग आएंगे ही क्यों? कष्ट बांटने के लिए। बच्चे भी उसी आम के पेड़ में ईंट मारते हैं, ठेला मारते हैं जिसमें फल लगा हो। ठूठ को कौन मारेगा? अमरूद के उसी पेड़ पर तोता बैठता है जिसमें फल लगा हो। ठूठ पे कौन बैठेगा? ये बात कहना बंद हो कि नहीं था, नहीं था तो आप भी कहां किसी के पास जाते थे भैया? आए तो सब जाते हैं, आप भी जाते हो। सिद्धांत। इसलिए जगत आपके साथ रहे अनिवार्य नहीं है। जिसका काम निकलता जाएगा वो आगे बढ़ता जाएगा। स्वीकार कर लीजिए, वो आगे बढ़ना है, आप भी बढ़ाए, वो भी बढ़ते जाएं। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।